आज हम करेंगे, लास्ट हमारा बचा है सेंट्रॉइड ऑफ आई सेक्शन। हमने एल सेक्शन और टी सेक्शन का लास्ट क्लास में कर लिया था। तो आई सेक्शन कैसा है? ये है अनइक्वल आई सेक्शन। ठीक है, इसकी लेंथ ले लेते हैं हम 30 सेंटीमीटर, ये ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ये टोटल 5 सेंटीमीटर, ये ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें 3 फिगर है हमारी, हम इसे मान लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो देखो इसमें हमें निकालना क्या क्या है, A1, A2, A3, ये है एरिया। फिर X1, X2, X3, फिर Y1, Y2, Y3। अब जब हम इस फिगर को देखेंगे तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये इस एक्सिस के, अगर हम एक एक्सिस यहाँ से गुजारें, इसके एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो अगर हम इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, फिगर 1 का कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, इसे हम C1 से डिनोट कर लेते हैं, C2, C3। ठीक है, ये इनके सेंट्रॉइड हैं। तो इस डिस्टेंस को अगर आप देखोगे तो ये कितना आएगा, 15 C1 का। C2 का भी कितना आएगा, 15, मतलब X2, X1, और X3 भी क्या आएगा, 15, क्योंकि इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है। तो इसको हम डायरेक्टली ले सकते हैं क्या, 15, 15 और 15। मतलब हमारा इस फिगर का सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, इस एक्सिस पे ही लाई करेगा। उसका हमें एक्स कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही मिल गया, उसे हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है। लेकिन y हम निकालेंगे। तो अब देखो इसका y1 कितना होगा, ये डिस्टेंस 2.5, y1 कितना होगा, 2.5। इसका सेंट्रॉइड है ना ये, इस वाले का, फर्स्ट रेक्टेंगल का। सेकंड रेक्टेंगल का यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो हो गया 7.5, और इसमें ऐड कर देंगे 5, तो कितना हो जाएगा, 12.5। अब यहाँ से देखना है इस पॉइंट तक, तो ये तो है कितना, 2.5, और यहाँ तक कितना है, 15 + 5 20, तो ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, एरिया A1, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये कितना हो जाएगा, 30 × 5, 150। सेकंड में 15 × 5, 75। थर्ड में 20 × 5, 100। ठीक है, आ गई ये सारी चीज़ें हमारे पास। अब जैसे हमें x बार निकालना है, मतलब x कोऑर्डिनेट, तो फॉर्मूला क्या रहता है, A1 x1 + A2 x2 + A3 x3 डिवाइडेड बाई A1 + A2 + A3। ये तो हमने वैसे ही निकाल लिया था डायरेक्ट, ये तो 15 ही होगा। ठीक है, फॉर्मूले में रखोगे तो भी यही आएगा, और वैसे भी पता चल गया था। लेकिन y बार निकालना पड़ेगा आपको, y वाला कोऑर्डिनेट, वो क्या होगा, A1 y1
प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। तो हमें पता चल जाएगा इस वाली एक्सिस पे हमारा ये कहाँ लाई करेगा, ठीक है, इस पे कहाँ लाई करेगा।